नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र बेनीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल बेनीवाल मैथ सक्सेस पॉइंट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक क्लास की थी ट्रिकोनोमेट्री की और हमें उस क्लास को बहुत अच्छे से किया और जहां से उसे ख़त्म किया था वहीं से उस क्लास को आज शुरू करते हैं। तो इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिकोनोमेट्री टेबल। क्या रहेगा? ट्रिकोनोमेट्री टेबल। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति सारणी। और ये ट्रिकोनोमेट्री टेबल स्टैंडर्ड एंगल्स में होती है। किस में होती है? स्टैंडर्ड एंगल्स में। इसको हिंदी में कहते हैं मानक कोण। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? मानक कोण। इसमें कुछ एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे कुछ कोण होते हैं जो कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के मानों को दर्शाते हैं। आइए, हमें इन एंगल को रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सारे एंगल्स के मान बता सकते हो। जैसे कि चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारे पास में 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री और फिर होता है 90 डिग्री। ये हमारे पास में कुछ एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमें साइन थीटा के मान रखने हैं, याद रखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। साइन थीटा में 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा और साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान क्या होगा? 1। जैसे कि फिर आगे चलते हैं। इसमें अगला है cos थीटा का। किसका? cos थीटा का। और ये cos थीटा का जो मान है वो sin थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। मतलब कि हम जैसे सीधे चलेंगे तो सीधे कैसे चलेंगे? 0 से 1/2 पर, फिर 1/√2 पर, फिर √3/2 पर और फिर किस पे जाएंगे? 1 पर। तो cos के पद में हम कैसे चलेंगे? कैसे cos के पद में हम चलेंगे 1 से √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। जैसे कि हम लिख के देखेंगे कि cos 0 का मान क्या होगा? 1। फिर उसके बाद ये लेंगे, क्या लेंगे? √3/2। फिर लेंगे ये 1/√2। फिर कितना कौन सा लेंगे? ये 1/2 और फिर कितना लेंगे? 0। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे से समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसका हुआ? टेन थीटा का। और टेन थीटा का मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि इसके टेन थीटा का निकलता कैसे। देखिए, टेन थीटा टेन थीटा का हमेशा निकलेगा किससे? कि इसका जो फॉर्मूला वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मतलब कि हमेशा इसमें वैल्यू कॉस का भाग साइन में लगेगा। किस में लगेगा? कॉस का भाग हमेशा साइन में लगेगा। तो देखिए, अगर हम 1 का भाग 0 में देंगे या मतलब किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो मान निकलता है भैया 0। क्या निकलता है? 0। अब इसमें हम एक लाइन खींच दो, मान के चलो इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक। तो 2 से 2 कट जाएगा और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से लेंगे हम, पहले लेंगे ये 1/2। क्या लेंगे हम? 1/2 डिवाइड और फिर लेंगे हम √3/2। तो √3/2। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3। तो ये समझ में आ गया। तो इसे यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? 1/√3। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें टेन टेन 45 का निकालेंगे तो 45 में क्या है कि साइन में हमेशा कॉस का भाग। किसमें? साइन में हमेशा कॉस का भाग। तो यहाँ पे ले लीजिए 1/2, साइन का 1/2 और कॉस का आ जाएगा 1/√2। कितना आएगा? 1/, हाँ देखिए, अगर हम साइन का मान लेंगे तो वो होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। और इसका कॉस का लेंगे तो ये भी होता है 1/√2। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा? एक बार कटेगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है भैया? 1।
ऐसे इसमें करेंगे तो डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3। तो उसे लिख लो यहाँ √3। हाँ, अब यहाँ से एक मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से तो हमने किया था कि हमेशा जब हम एक का भाग जीरो में देंगे या किसी संख्या का भाग जीरो में देंगे तो वो हमेशा कितना रहता है, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम जीरो का भाग किसी भी संख्या में देंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर हम जीरो का भाग किसी भी संख्या में देंगे, जीरो का भाग किसी भी संख्या, वो संख्या हो सकती है 1, 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी हो सकती है, तो उसका मान हमेशा आता है भैया इनफाइनाइट। क्या आता है भैया, इनफाइनाइट। तो इसे कहते हैं हम नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं हम भैया, नॉट डिफाइन। आइए, हमने साइन थीटा के मान निकाल लिए, कोस थीटा के मान निकाल लिए, टेन थीटा के मान निकाल लिए। अब बात आती है कोसेक थीटा के मान की। कोसेक थीटा के मान निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। क्या होता है भैया, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 1 में साइन थीटा। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। तो हमें ध्यान रखना कोसेक जीरो का मान, तो कोसेक जीरो का मान जब हम निकालेंगे तो 1 में, तो यहाँ पर रखेंगे साइन जीरो का मान, कितना, साइन जीरो का मान, तो 1 में जीरो। तो मैंने आपको बताया था जीरो का मान, जीरो का जब भी कभी भी हम भाग देंगे किसी संख्या में तो वो हमेशा क्या निकलता है भैया, इन्फिनिटी। क्या निकलता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे ही इसमें आगे चलिए, तो कोसेक 30 का मान निकालेंगे। कोसेक 30 का मान निकालने के 1 में साइन 30 का मान रखेंगे। साइन 30 का मान क्या है, 1/2। कितना है, 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, तो कोसेक 30 का मान कितना आ गया, 2। तो ऐसे ही सारे करने हैं हमें। तो ऐसे ही 1 में अब 45 का रखिए, किसका, 45 का। तो 45 का रखेंगे तो 1 में √2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, √2। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि कोसेक 45 का मान कितना आएगा, √2। तो ऐसे ही हम 60 का निकालेंगे। 60 का निकालने के लिए ऐसे ही हम रखेंगे तो 1 में 60 का मान क्या है, √3/2। तो 3/2 का मतलब है कि 2 को ऊपर ले जाओ, √3 नीचे रहेगा, तो 2 में √3। तो ये आ गया किसका, तो ये आ गया कोसेक 60 का मान आ गया 2 में √3। तो ऐसे ही इसे निकालेंगे 90 का मान। तो 90 का मान ऊपर क्या है, 1, और तो 90 का मान कितना आ गया यहाँ से, 1। तो 1 में 1 क्या होता है, 1। कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कोसेक 90 का मान भी क्या होगा, 1। ठीक है भैया। अब बात आती है यहाँ से किसकी, सेक थीटा की। किसकी आती है, सेक थीटा की। सेक थीटा का मान, जैसे कि हम मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा का जो मान होगा वो कोसेक थीटा का उल्टा होगा। ऐसे ही जो कोसेक थीटा का मान होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा। उल्टा मतलब जो जीरो की वैल्यू थी वो 90 की, तो इसमें जीरो की वैल्यू क्या निकलेगी, जो 90 की होगी, और 90 की वैल्यू क्या है, 1। जो वैल्यू यहाँ 30 की है वो किसकी होगी, साइड की। तो यहाँ पर 30 की वैल्यू के अपोजिट में कितनी है, साइड की वैल्यू। तो यहाँ क्या इतना आएगा, 2/√3। ऐसे ही तो यहाँ पर √2 का √2 रहेगा। ठीक है भैया, कितना रहेगा, √2 का √2 रहेगा। और इसका जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। इतना समझ में आया आपके में। अब बात रहती है कि अगला लास्ट वाला बचता है कौन सा, कोट। और कोट थीटा हमेशा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो 90 की वैल्यू वो आ जाएगी इन्फिनिटी वैल्यू यहाँ पर, जो √3 की वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर, जो यहाँ 1 की वैल्यू है वो 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर, और जो 1/√t की वैल्यू है 3f की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, और 0 की 0। ये आ गई हमारी सारणी। सारणी निकल आई हमारी सबरी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे कुछ एंगल्स होते हैं जिनका मान मैं आपको बताऊंगा कि 0 से 90 के बीच में जो एंगल होंगे उन्हें क्या कहेंगे। तो देखिए, 0 से लेकर, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से कम ना हो, और जो 90 से ज़्यादा ना होना चाहिए और 90 तक हो, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को कहेंगे हम भैया एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे हम भैया इसे, एक्यूट एंगल। मतलब कि हिंदी का मीन्स क्या है इसका, हिंदी का मतलब, हिंदी में कहते हैं इसे न्यून कोण। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 0 से अधिक और 90 से छोटा जो एंगल होगा उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ऐसे ही आगे चलते हैं, अगले वाला एंगल होता है
90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। ये मतलब कि ये 90 डिग्री का ऐसा है कि ये फिक्स एंगल है। कैसा है? फिक्स एंगल। तो इसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कह लो डायरेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको जो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे समकोण। क्या कहते हैं? ये इसको हिंदी में समकोण। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला जो कोण होगा वो होगा हमारा 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब कि ये एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम भैया? इस एंगल को कहेंगे हम भैया एब्ट्यूट एंगल। क्या कहेंगे भैया हम? ऑब्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे भैया? ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे अधिक कोण। क्या कहते हैं इसे? अधिक कोण। ठीक है भैया। इससे आगे निकलता है, फिर इससे आगे होता है 180 डिग्री। क्या निकलता है भैया? 180 डिग्री। ये मतलब कि ना तो 180 से छोटा होना चाहिए और ना होना चाहिए बड़ा। तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ST, स्ट्रेट एंगल। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? इसे हिंदी में कहेंगे सरल रेखा। सरल रेखा कह सकते हैं या कोण कह सकते हैं। सरल रेखा या कोण। अब ऐसे ही इससे आगे एक एंगल और होता है, जो हमारा लास्ट एंगल होता है। वो होता है कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किसने से? 360 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से अधिक नहीं, यानी कि कम होना चाहिए। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे भैया, कोई बता सकता है? तो इस एंगल को कहेंगे हम रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। और इस एंगल को हम हिंदी में कहेंगे भैया प्रतिवर्ती कोण। क्या कहेंगे भैया हिंदी में? प्रतिवर्ती कोण। अब लास्ट एंगल हमारा बचता है भैया 360 डिग्री। मतलब कि ये फिक्स 360 का होना ही होना चाहिए, ना ये कम का होना चाहिए और ना ये ज्यादा का होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया कंप्लीट कोण, कंप्लीट एंगल। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे भैया हम? पूर्ण कोण। हिंदी में क्या कहते हैं हम? पूर्ण कोण। ठीक है भैया, ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट होगा। दोबारा से देख लीजिए। 0 डिग्री से और 90 डिग्री के जो बीच में होगा उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ऐसे ही जो 90 डिग्री का फिक्स होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, और इसे हिंदी में कहते हैं समकोण। ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एंगल, अधिक कोण। जो फिक्स 180 डिग्री का होता है, ना मतलब कि ज़्यादा ना कम, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। और ये होता है, इसे कहते हैं सरल रेखा कह सकते हैं या सरल कोण कह सकते हैं। तो एक होता है 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच का, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। एक होता है लास्ट वाला 360 डिग्री, इसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल, और हिंदी में कहते हैं इसे पूर्ण कोण। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है भैया। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।